हेलो स्टूडेंट, आइए जो है हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.4 है ना। ये आपका ओल्ड बुक का आपका 3.4 है और न्यू बुक में आपका 3.3 है, आपका एक्सरसाइज है। तो आइए इसका हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपको ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको पहले आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और उसको फिर आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपको जो है सॉल्व करना है। तो चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट में आपको क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है ना। इसको हम लोग पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे आप क्या करते हैं, आप किसी का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट या फिर y का कोफिशिएंट को हम लोग इक्वल कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2। तो अगर 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, है ना। तो हमको 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2, ये पहला इक्वेशन में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आपका 2x और 2x आ जाएगा। और चाहे तो आप y को भी आप इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3, 1 और 3 का एलसीएम 3। तो पहला इक्वेशन को अगर 3 बनाना है तो हमको फर्स्ट में आपको फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जो है y को एलिमिनेट करते हैं। तो 1 में हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 3 जा 15। ये मान लीजिए कि इक्वेशन 3 बन गया मेरा, है ना। और ये आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपका क्या था, सेकेंड। अब देखिए, तो यहाँ पे ये जो आपने इक्वल किया कोफिशिएंट है ना, 3y और 3y, ये एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमको ऐड कर देना होगा, है ना। अगर डिफरेंट साइन है तो आप ऐड करेंगे, है ना। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 प्लस 2 5x बन जाएगा। ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका कितना बन जाएगा, 19। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 19/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अब ये x का वैल्यू जो है हम लोग पुट करते हैं, है ना। आप पुट करके जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो x y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। 5 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है आपका, 19/5। तो ये आप सॉल्व करें तो 25 माइनस 19/5 सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 6/5। ठीक है, आपको आंसर आ गया, है ना। तो आंसर आप लिख लीजिए, आंसर क्या लिखेंगे आप, आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू 6/5, है ना, और y इज इक्वल टू 19/5। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं चेक कर लीजिए, देखिए चेक करना है तो x प्लस वाई है ना, यहाँ पे साइड में आप चेक कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए साइड में, है ना, रफ में चेक कर लीजिएगा। x कितना है 6/5 प्लस y/5 कितना है 19/5, तो ये हो जाएगा आपका 25/5 और ये आ गया 5। इसका मतलब कि आंसर आपका सही है। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में हम क्या करेंगे, आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन 1 से हम एक्स या वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, है ना। अब ये वाला वैल्यू जो है पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में, सेकंड में, है ना। आप कीजिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 4। तो यहाँ से माइनस 5y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -6, ये ना, ये 10 इधर जाएगा तो तो ये आपका आ गया -6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका 5। तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका इतना अब देयरफॉर x का वैल्यू निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 5 माइनस y का वैल्यू कितना है आपका 6/5। तो ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 19/5। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आपका सेम ही आएगा। आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5।
तो ऐसे जो है हम जो है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आई क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखिए तो हमको एलिमिनेशन मेथड से करना है ना, हम ये एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं क्योंकि आपका एक्सरसाइज में आपका ये एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों बोला, तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर। एलिमिनेशन मेथड में देखिए तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 और 2 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 6 होगा, है ना। तो 3 को 6 बनाने के लिए हमको इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन सेकंड में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं y को एलिमिनेट करूं तो यहाँ देखिए तो 4 है और यहाँ पे 2 है ना। 4 और 2 का एलसीएम 4, तो ये तो ऑलरेडी 4 है ना। तो आपको सेकंड इक्वेशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हम दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे, तो हमको एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, इक्वल करने के लिए। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 × 2 = 4, है ना। ये मेरा मान लीजिए कि थर्ड इक्वेशन हो गया। और इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया था आपका, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू आपका 10। ये आपका पहला इक्वेशन दिया गया है ना। अब देखिए तो ये माइनस में है और ये प्लस में है ना, तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो देखिए तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 7x इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 14/7 इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू निकालिए कोई भी इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन मैं सेकंड ले लेता हूँ। क्या लिखेंगे आप, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना गया है, 2। इधर 2 का यहाँ पे वैल्यू डालिए, x का वैल्यू डालिए 2 माइनस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, है ना। अब ये इधर जाएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -2/-2 इज इक्वल टू 1। y का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो आंसर क्या आ गया आपका, देखिए तो अगर आप आंसर लिखना चाहें तो आंसर क्या आएगा आपका, x इज इक्वल टू, आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू आपका जो है 2 और y इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए, देखिए तो ये हो जाएगा 2 × 4 -2, है ना। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 4, y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 2 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इसका मतलब कि आंसर आपका सही है, ठीक है। ऐसे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, है ना। एक कर देते हैं, उसके बाद आप बाकी जो है आप अपने घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा। इसको देखिए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होगा, देखिए तो आपका इक्वेशन क्या दिया है, देखिए 3x प्लस आपका 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 दिया है ना। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं इसको। इसको कैसे करेंगे, देखिए तो ये वाला इक्वेशन हमको थोड़ा सा आपका सिंपलर दिख रहा है ना, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी सेकंड, है ना। सेकंड में क्या दे रहा है आपका, देखिए 2 अगर कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 + y, है ना। x का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब ये वाला इक्वेशन आपको x का वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में, फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट में डालिए, कितना आ जाएगा, 3 × 1 + y प्लस 4 × y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। 3 + 3y प्लस 4y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। तो यहाँ से 7y इज इक्वल टू आ गया 7, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो है x इज इक्वल टू, अब x का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। x इज इक्वल टू निकालिए, 1 प्लस क्या है, 1 + y, तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, है ना। तो आंसर आपका क्या आ गया, अगर आंसर देखेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 2 और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1, ठीक है। तो ऐसे जो है हम लोग क्या कर लेंगे, आपका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए थर्ड इक्वेशन आपका जो क्वेश्चन देखते हैं कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और आपका दिया है 9x इज इक्वल टू 2y + 7।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि ये आपका 9x इज इक्वल टू 2x प्लस 7 के फॉर्म में दिया है। तो जब भी अगर आप क्वेश्चन आप जो है आप जो है लिखते हैं कॉपी में, है ना, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अरेंज कैसे करेंगे आप, तो देखिए, तो अरेंज करने के लिए हम क्या लिख लेते हैं, इसको मैं लिख लेता 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, है ना, इतना लिख सकते थे। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया, है ना, ठीक है। और पहला इक्वेशन आपको क्या दिया है, देखिए तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है आपका, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे आपका क्या है y का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे 2 है। तो अगर हम y को एलिमिनेट करेंगे तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब 10 बनेगा, और इस सेकेंड इक्वेशन में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब दोनों इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं x को अगर एलिमिनेट करूँ तो यहाँ पे देखिए तो क्या है, एलिमिनेट करूं, अगर x को एलिमिनेट करूं तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9। तो हमको सिर्फ आपका इक्वेशन 1 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम इक्वेशन आपको x को एलिमिनेट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा, देखिए 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो ये 9x माइनस 3 5 जा 15y, है ना, अब माइनस ये कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 इक्वल टू 0। ये मान लीजिए कि आपका थर्ड इक्वेशन आ गया, है ना। और आपका जो है ये थर्ड इक्वेशन हो गया, और आपका एक इक्वेशन दिया गया है आपको, है ना। ये देखिए तो ये सेकेंड इक्वेशन क्या था 9x माइनस 2y, और ये प्लस 7 इधर है, मैं इधर लेके आ जाता हूँ, है ना, -7 इक्वल टू 0 बन गया आपका ये इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन दिया गया। अब देखिए तो दोनों आपका जो है इक्वल आ गया ना कोफिशिएंट x का 9 और 9, लेकिन ये दोनों प्लस में है। तो अगर दोनों सेम साइन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इक्वेशन थर्ड में से मैं इक्वेशन सेकेंड माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज कर दीजिए। तो देखो तो ये तो एलिमिनेट हो गया, है ना। तो क्या बचा -15 अब +2, तो ये -13y हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, देखिए तो माइनस है और ये प्लस है ना, माइनस और प्लस है तो आपका माइनस करेंगे तो 6 -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -13y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6/13। तो ये आपका y का वैल्यू आ गया, है ना। अच्छा यहाँ पे तो ये आपका जो 6 नहीं आएगा 5 आएगा यहाँ पे, है ना। 12 में से आप 7 घटाएंगे तो -5, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका वैल्यू आ जाएगा -5/13, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो हम देयरफॉर अब x निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सा आपको लग रहा है छोटा, आपका इक्वेशन 1 हमको जो है थोड़ा सा सिंपल लग रहा है। तो क्या लिखेंगे आप 3x इज इक्वल टू, ये आप लिख सकते हैं 5y, आप +4 लिख सकते हैं। ये दोनों माइनस में है तो इज इक्वल टू के इधर राइट साइड में लेके आएंगे तो दोनों प्लस बन जाएगा, है ना। अब यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है -5/13 अब +4, ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो 13 -5 इंटू 5 -25 प्लस ये हो जाएगा 52। ये आप माइनस कीजिए कितना आएगा 7 और ये 2, तो ये आपका आ गया 3x इज इक्वल टू आपका जो आ गया 27/3, है ना। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो क्या लिखेंगे 27/3 इंटू 13, 3 से कट कीजिए, है ना, 3 से कट करेंगे तो ये आपका 9 टाइम्स जाएगा, ये आ गया 9/13, ठीक है। तो आपका आंसर क्या क्या आ गया, देखिए आंसर आपका x इज इक्वल टू 9/13 और y का वैल्यू कितना आ गया -5/13। तो ऐसे जो है एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आइए अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो देखिए तो इक्वेशन आपका क्या क्या दिया था, इक्वेशन आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -4 दिया था ना। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यहीं से लिख लेता हूँ, आपका बुक में क्वेश्चन है, देखिए तो बुक से ही क्वेश्चन मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन आपका था ये है ना,
ये आपका थर्ड इक्वेशन दिया था। यहाँ से मैं आपका जो है मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ ये, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो क्या दिया इक्वेशन, 3x इज इक्वल टू 4 + 5y। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 5y + 4 अब बाई 3, है ना। अब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन में। तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या दिया है, 9 × x, x का वैल्यू कितना दिया देखिए 5y + 4/3 इज इक्वल टू 2y + 7। अब देखिए तो 3 से 3 टाइम्स कट जाएगा, है ना। तो कितना आएगा 15y + 4 3 = 12, 4 3 = 12 इज इक्वल टू 2y + 7। अब ये इधर आएगा तो क्या होगा 13y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -5, है ना। 7 - 12 आपका -5। तो y का वैल्यू कितना आ गया -5/13, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 5 × y का वैल्यू -5/13 अब +4 अब बाई कितना है आपका 3, है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए तो ये कितना आएगा, ये आपका एलसीएम लेंगे तो ये 13 आ जाएगा, ये हो जाएगा -25 अब प्लस 13×52 अब बाई 3। तो ये आपका आ जाएगा 27/13 × 3, 3 से आपका 9 टाइम्स चला जाएगा, ये आ गया 9/13। तो आंसर भी आपका सेम आ गया। आंसर आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू 9/13 और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आया -5/13, -5/13। ये आंसर हो गया। अब चलिए लास्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है इक्वेशन ये वाला। देखिए तो क्या दिया, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मैं इसका एलिमिनेशन से कर देता हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन से ट्राई कीजिएगा, और अगर आपका जो प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन क्या है आपका देखिए, क्वेश्चन आपका दिया है 4th में आपका क्वेश्चन है x, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है ना, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 और x - y/3 इज इक्वल टू क्या है आपका 3। अब यहाँ पे देखिए तो अगर मैं x को इक्वल करता हूँ तो यहाँ पे तो आपका क्या है 1/2 है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये इक्वल होगा, है ना। x/2 है तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, सेकंड में हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना ये x/2 और ये भी x/2 होगा, है ना। तो 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर y को एलिमिनेट करते हैं तो देखिए तो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 3 है, ये ऑलरेडी 3 है ना। तो हमको जो है सिर्फ आपको न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे सिर्फ 1/3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन सेकेंड को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 2x आ जाएगा माइनस ये 2/3y आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। और पहला इक्वेशन क्या था आपका x/2 + 2/3y इज इक्वल टू -1, है ना। ये आपका पहला इक्वेशन दिया था। अब यहाँ पे देखिए तो ये माइनस में और ये प्लस में है ना, तो सिंपली ऐड कर देते हैं, 3 + फर्स्ट ऐड करेंगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका देखिए तो 2x + x/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। अब यहाँ से थोड़ा एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 × 4x + x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपका आ गया 5x/2 इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 × क्या लिखेंगे आप 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, है ना। देयरफॉर अब y का वैल्यू निकालते हैं, तो पहले वाले इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन किसी में आप पुट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन हमको ईजी लग रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 आप क्या लिखेंगे, x का वैल्यू क्या है 2 - y/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यहाँ से -y/3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 3 - 2 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया -3, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आपका आ गया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। अब थोड़ा सा जो है इसको जो है चेक कर लीजिए आप, देखिए तो x का वैल्यू यहाँ पे डालिए, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2/2 1, है ना। x का y का वैल्यू -3 रखेंगे तो
-3 से 3 कटेगा तो ये आपका -2 बन जाएगा। तो 1 + -2 तो -1 आ जाएगा, है ना? आप चेक कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।